साधु होया जाए, बना न जाए। देखिए साधु बना नहीं जाता है, साधु होया। अभी किसी का टेलीफोन आया मैनपुरी से, महाराज जी शिष्यत्व देते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो गुरुत्व देते हैं। डॉक्टर साहब शिष्यत्व नहीं देते हैं, गुरुत्व देते हैं। सद्गुरु ये क्षमता रखता है कि शिष्य में ऐसी सामग्री अवतरित कर दे कि वो स्वयं गुरु तत्व हो जाए। यही तो लाभ है ना। यदि चेला बना है और वो भी चेला ही रह गया तो फिर गुरुता क्या? गुरुता ये है। तो परमात्मा ने मेरे भरत जी से क्या कहा? बांटी विपत्ति। 14 साल हम वन में, 14 साल श्री अवध में, और भरत जी ने स्वीकार कर लिया। भरत जी क्या कहते? नाथ भयउ सुख साथ गए को लहू जग जन्म भय। प्रभु अभिषेक के लिए जो सामग्री आई उसके लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने क्या कहा? अत्रि महाराज की अनुमति लेकर जो उसके लिए उपयोगिता है आप पालन करिए। आज्ञा हो सरकार 5 दिन में श्री चरण के दर्शन करें, जहां जिस भूमि पर पड़े हैं। तीर्थ जाइए, सोए मत रहिए, तीर्थ में जाकर तीर्थ का दर्शन करिए, घूमिए फिरिए टहलिए, बैठे मत रहिए। हाँ तीर्थ में, चाप अयोध्या में कितने तीर्थ हैं क्या कहें आप। काशी चले जाइए, काशी में लाखों तीर्थ हैं, दर्शन करते रहिए, वहां की महिमा जानिए। जगन्नाथपुरी जाइए, कितने तीर्थ हैं। पुरोहित जिलों को दक्षिणा दीजिए, सब बताएंगे, विधिवत बताएंगे। हाँ और जाइए तीर्थ में तो लेके जाया करिए, धक मत जाया करिए। थोड़ा डिजिटल भले हो गया लेकिन कैश रखिए भाई, देने से न बढ़ेगा, थोड़ा दिया लिया करिए। लोग तीर्थ जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, बनैलो मैं बैरागी, और जैसे किसी ने कुछ मांग दिया कहेंगे यहाँ लूट मचिए। देते हो नहीं, लूट मचिए। दोगे तो लूट घटेगी। थोड़ा देने की प्रवृत्ति हम बनाए, देने की प्रवृत्ति हो। जिसको देने की प्रवृत्ति होती है उसको लूटाना नहीं पड़ता। वो तो ओह क्या बात, देने की प्रवृत्ति बने। अरे कुछ तो बजाओ यार। थोड़ा व्यास जी का बढ़ाइए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नारायण। तो परमात्मा ने आज्ञा दी, भरत जी 5 दिन में दर्शन करते हैं। श्री चरण में उपस्थिति हुई, गुरुदेव भगवान, गुरु माँ, माताएं सब लोग आए और परमात्मा से भरत भैया अनुमति चाहते हैं, प्रभु हम श्री अवध जाएं। भगवान ने दंडवत करते भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया, बहुत उपदेश किया। मुखिया को कैसे रहना, राज धर्म का व्यवहार क्या है, आदि आदि भगवान ने समझाया है। और फिर भरत जी के चित्त को शांति नहीं है, भगवान समझ गए। क्यों? जो एक दूसरे में रहता है ना उसका भाव समझ में आ जाता है। भरत जी के भाव को भगवान समझकर कृपा कर दिए। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी सादर भरत प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी सादर भरत भरत मुदित अस सुख जस भरत मुदित अस सुख जस
भगवान ने प्रेम पादुकाएं, चरण पादुकाएं, अवस्थित पादुकाएं भरत जी को भेंट किया। भरत जी सिर चढ़ाए, मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ श्री अवध की ओर चल रहे हैं। चरणों में गिरकर दंडवत करते भरत जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया है। देवता लोग बहुत भांति प्रशंसा करते हैं। इधर देवराज इंद्र ने सबके मन में वो चाचन डाल दिया, कभी वन अच्छा लगता है, कभी अयोध्या की याद आती है। प्रजा की मनोगति देखकर भगवान हंसे कि देवराज इंद्र की भी कैसी सहज वृत्ति है। पहले तो रोकने का यत्न कर रहे थे, अब भेजने के प्रयास में लग गए हैं। भगवान शिष्ट जनों को प्रणाम करते हैं। गुरुमा, गुरुदेव, माताएं, सचिवगण, श्रेष्ठ समाज, श्री अवध का जनकराज महाराज, माँ सुनैना जी, सबको बहुत भांति आदर करते हुए प्रभु ने विदा किया। समाज चल करके 4 दिन में श्री अयोध्या जी उपस्थित हुआ है। प्रभु की पादुकाएं राज सिंहासन पर पधरा दी गई। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा सौंपी है भरत जी महाराज ने। और अब गुरुवाज्ञा लेकर नंदीग्राम में पुरसावर धरती खुदवाकर भरत जी यहाँ रहते हैं। भरत जी का जीवन तपस्यामय है, क्योंकि 14 साल बाद भगवान का जब दर्शन होगा तो दोनों के भाव को एक दूसरे में समाहित पाकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसके लिए 14 वर्ष का निखंड व्रत भरत जी ने किया है। और उनके भाव का दर्शन करके अयोध्या की प्रजा भरत जी की बहुत भांति दोहु दिशि समुझ कहत सब लोग सब विधि भरत सराय। मेरे बाबा जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष मुनि राम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र भरत जी महाराज का जन्म न होता, मुनियों के वन को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का ऐसे सिद्ध अष्टांग योग का साधन कौन करता। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण ये सब अपने ऊपर लेकर भगवान की भक्ति की प्रेरणा कौन देता। बाबा कहते हैं मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी, कलिकाल तुलसी से सघन हटि राम सन्मुख करत को। अच्छाई की प्रशंसा सब चाहते हैं हो, बुराई हो जाए तो अपने सिर पर पगड़ी कौन बांधना चाहता है। अच्छा हुआ हमने किया, कोई काम बिगड़ जाए ढूंढते रह जाइएगा, टॉर्च लेकर किसने किया, हमने हाँ हम तो थे ही नहीं, देखा ही नहीं,
अरे कलिगान तुलसी हरे राम सन मुख दुखदा भरत जी तुम कहो यह कलंक हम सब कहो उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित भायः समय गणेश। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सिर पर पगड़ी बांधकर बुराई मैंने किया इससे लोक मंगल होगा, कैकेयी अम्बा ने किया लोक मंगल हुआ। कैकेयी अम्बा भगवान को वन न देती तो आज ये स्थिति न होती, न राम होते न राम जी की चर्चा होती, केवल राम जी वेद भगवान में होते। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सपाद सभूमि गुं सर्वप्रतिशतांगुलम। वेद की ऋचाएं बोलती, रुद्राष्टाध्यायी में होता पुरुष सूक्त, लेकिन नहीं, कैकेयी अम्बा ने अपने नाम का प्रस्ताव लिया और मेरे राम जी को वन भेज दिया। और फिर गाती रही माई, राम मोरा चली गई बनवा हो, कैसे राखी परनवा, लगे नहीं अयोध्या में मनवा हो, कैसे राखी परनवा। भेज कर और मंगल चाहना ये सबके बस का काम नहीं है।